रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। The night when I couldn't sleep at all. जी हाँ, एक ऐसी रात जब मैं बिल्कुल सोया नहीं। आपके सामने एक छोटा सा किस्सा लेके आया हूँ जो मेरे साथ बहुत रिसेंटली हुआ। एक माँ ने मुझे पकड़ा और बोला कि मुझे कुछ बात करनी है। मैंने कहा हाँ बोलिए। तो उसने मुझे अपने घर बुलाया। मुझे पहले फर्स्ट थॉट मेरा ये था कि अभी फाइनेंशियल क्रंच है, लोगों पे बहुत हालात ख़राब है, तो बस हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स मत हो, तो इसीलिए इन्होंने मुझे बोला ऐसा। तो जब मैं गया, मैंने गौर से जब उन पे नज़र रखी तो वो बहुत रोने लगी। मैंने एक मार्क सा उनके फेस पे नोटिस किया, पर आई वॉज साइलेंट। उसके बाद जब मैंने उनसे पूछा क्या मसला है, आप खैरियत से तो है, कुछ कोई प्रॉब्लम है आप बताइए, मैं कोशिश करता हूँ मसला हल करने की। उन्होंने रोया रोया, बहुत रोया। तो कुछ देर के बाद मुझे बोला कि कल शाम को मैंने अपने बेटे को बोला था घर का कुछ सामान लाने के लिए, और वो वहाँ से उठा और मुझे बहुत पीटा। ये जब मैंने सुना तो मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मेरी रिएक्शन कुछ अजीब सी थी। अंदर से बहुत सारे ख्यालात आ रहे थे, गुस्सा भी आ रहा था और ये क्यूरियोसिटी भी थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपका बेटा कहाँ है, उसने कहा कि वो ऊपर है। मैं उसके बेटे को जानता हूँ, 21 ईयर्स की एज है। तो मैंने उसको बुलाया, उससे बात की, कहा बेटा तुमने ऐसा क्यों किया। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी माँ ने मुझे बहुत तंग किया, इसने मुझे बोला सामान लाओ तुम। जब मेरे पास पैसे ही नहीं थे, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बेकार घर में बैठा हूँ, तो मैं पैसे कहाँ से लाता। ये बात सुनकर मुझे बहुत रंज हुआ। उसको मैंने बस एक बात बोली। मैंने उससे कहा कि हमारे इतने बैतुल माल यहाँ पे चल रहे हैं, अगर तुम्हारा यही मसला था तो किसी से बात करते। अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए क्या तुम्हें बेटर नहीं लगा जो तुम अपनी माँ को थप्पड़ मारो, उससे बेटर ये है कि मैं किसी से हेल्प लूँ। बैतुल माल से हेल्प नहीं ले सकते, किसी दोस्त से हेल्प लो। तो उसके चेहरे पे मुझे थोड़ी घबराहट सी भी लगी, और मुझे ऐसा फील हो रहा था तब कि वो शर्मिंदा भी शायद है अपने इस किए पे। तो मैं वहाँ से चला गया, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाया। पूरी रात मैं यही सोच रहा था कि आखिर हमारा मसला एक ही मसला नहीं है। ये कौम, मैं इसे डेड नेशन भी नहीं मानता, मैं इसे मानता हूँ ये कोई नेशन ही नहीं है, ये कोई कौम ही नहीं है। हम पे ये सब जो हो रहा है अब तो पूरा लगता है ये अल्लाह का कहर ही है। इतनी कुर्बानियाँ देकर इतने हालात बिगड़े, इतना सब कुछ देखा हमने, फिर भी हम में कोई बदलाव नहीं आया। हमारे कमर तो टूट गए, लेकिन हमारा ज़मीर नहीं टूटा, हमारा दिल नहीं टूटा। उस रब के सामने हमारा दिल कभी नहीं टूटा। आप देखो, किसी को भी, किसी से भी बात करो, वो अपनी अपनी परेशानियां लेके आपके सामने आएगा। इसी को कमर तोड़ना बोलते हैं। अब जब हमारी कमर टूट ही गई, पर जो टूटना था वो नहीं टूटा, हमारा दिल नहीं टूटा।
اپنے ماں باپ کا حق آپ پہ کتنا ہے وہ آپ لوگ مجھ سے بہت خوبی جانتے ہو. ایک بچہ جسے اپنے ماں باپ نے بڑا کیا اور یہ ایکسپیکٹ کیا کہ کل میرے بڑھاپے میں میری مدد کرے گا، اور وہی بچہ کل کو یا تو اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال رہا ہے یا تو ان کو پیٹ رہا ہے. میں اس ایک کیس، یہ جو ایک کیس میرے سامنے ہوا ہے، میں اس کا آئی وٹنس ہوں. ایسے کتنے کیسز ہیں ہمارے یہاں اس کشمیر میں جو کہ کبھی کسی نے توقع نہیں کی تھی یہاں پہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے. اب گئے روز یہ مسئلے سامنے آتے جا رہے ہیں. ماں باپ کو بیٹے نے نکالا، ماں باپ کو بیٹے نے پیٹا، ایسے کئی مسئلے ہیں. اب یہ ہم ڈپریشن کو ہی سارا کچھ چڑھائے، نہیں بھائی ڈپریشن اسٹیٹ ہے، حالات خراب ہے، انسان کو پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے، لیکن یہ سراسر غلط ہے. میں اسے انڈورس نہیں کرتا. میں ہیومن مائنڈ کو اسٹڈی کرتا ہوں، مگر یہ سراسر غلط ہے. کوئی بھی ڈپریشن، اتنا ایکیوٹ ڈپریشن پہلے ہوا کیوں؟ میں نے اس سے پہلے بھی اپنی کافی ویڈیوز بنائی ہیں جس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ سیڈنس، انزائٹی، ڈپریشن یہ الگ الگ چیزیں ہیں، اور یہ ڈپریشن کا یہ جو مسئلہ ہے یہ کب اپنا حد، اپنے حد تک جاتی ہے، وہ بھی میں نے اس میں بیان کیا ہے. پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ حقوق بھول جائے جو آپ کے پیرنٹس کے آپ کے اوپر ہیں. جس ماں نے آپ کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں کو درد ہے آپ کی ہر ایک بات کا، جس ماں کو درد ہوتا ہے آپ نے کچھ کھایا صبح سے یا نہیں کھایا، اس ماں پہ ہاتھ اٹھانا، اس ماں کو ذلیل کرنا، اس ماں کو گھر سے باہر نکالنا، کیا آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ اللہ کا قہر ہم پہ ہوگا؟ آپ تو اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہو اور اپنی آخرت بھی. ابھی 1 2 دن پہلے میں نے کہیں سنا تھا کہ کچھ لوگ، یہ اچھے لوگ ہیں، وہ یہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم اولڈ ایج ہوم یہاں پہ بنائے. ہم اتنے گر گئے ہیں کہ ہم اولڈ ایج ہومز پہ بھی پہنچ گئے ہیں. ماں باپ نے ہمیں کس ناز و نخری سے پالا اور ہم نے ان کو کیا دیا؟ اولڈ ایج ہوم میں بھیجنا ہے. ہاں، تنگ آ گئے ہیں ہم آپ کی بکواس سن کر. اب اور نہیں بکواس سہے گی، اس لیے آپ یہاں سے جاؤ. ایسے نہیں جاؤ گے تو پیٹے گے، ایسے نہیں جاؤ گے تو اس کو بلائے گے، یہ کرے گے وہ کرے گے. کتنے سارے ایپیسوڈ ایسے ہماری سوسائٹی میں آج کل ہے. ان پیرنٹس نے جنہوں نے آپ پہ رحم کیا، ان پیرنٹس کو کیا یہ سزا ملنی چاہیے؟ جنہوں نے آپ کو چلنا پھرنا سکھایا، جنہوں نے آپ کو سوسائٹی میں کیسے کمپیٹ کرنا ہے، سوسائٹی میں آگے کیسے چلنا ہے، یہ سب سکھایا، کیا آپ یہ معاوضہ ان کو دے رہے ہو؟ یہ بہت شرم کی بات ہے. یہاں تو پہلے بہت سارے کم کیسز تھے، لیکن ڈے بائی ڈے یہاں بھی بہت سارے کیسز رائز ہو رہے ہیں. اللہ کے واسطے ایسا نہ کرے. اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. جیسا خیال انہوں نے آپ کے بچپن میں رکھا، اب آپ پہ فرض بنتا ہے، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، نہیں سمجھ سکتے وہ ہر بات، چڑچڑے ہوتے ہیں. اس ایج میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو گھر سے باہر نکالو گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی مار پٹائی کرو گے. پرابلمس ہر ایک انسان کو ہے. فائنینشیل کرنچ صرف
पर्टिकुलर सेक्ट पे नहीं गिरा है, ये ओवरऑल सब लोगों पे गिरा है। इसी के साथ साथ मेरी एक अपील और भी है। मैं उन तमाम भाइयों को गुजारिश करना चाहता हूं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल है, खासकर जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, उन्हें मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ कर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़। मुझे पता है ये जो हमारे हालात है इनमें से सब किसी न किसी तरीके से हिट हुए हैं। आपकी भी अपनी मजबूरी है, लेकिन फिर भी आपका गुजारा, सुबह शाम का खाना पीना एटलीस्ट इतना तो निकलता है। प्लीज़ मेहरबानी करके अपनी सराउंडिंग्स में देखिए, क्या ऐसा कोई है जिसे एटलीस्ट बेसिक नीड प्रोवाइड की जाए। आपका माल आपके पास अमानत है अल्लाह का, तो उस माल को सही जगह खर्च करें। इससे सही जगह और कोई नहीं हो सकती है। डोंट वेट फॉर रमज़ान। आप रमज़ान का वेट ना करें कि आप तब ज़कात दोगे। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़कात अभी ज़्यादा मुफीद है तो आज ही दीजिए। कभी सोसाइटी में ऐसा मसला भी आता है कि इंसान को इनिशिएटिव कोई लेना पड़ता है। हर एक इंसान हेल्प करना चाहता है, ये मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, पर कोई ना कोई चीज़ उसे हमेशा रोकती है। वो है हमारी एंजाइटी, हमारे फ्यूचर को लेके बहुत कंसर्न होती है। एल्स हर एक इंसान में अच्छाई है, हर एक इंसान में अच्छाई है, बस उसे थोड़ी पुश की ज़रूरत होती है। तो एक दफ़ा मैं आपसे फिर से गुजारिश करता हूँ, प्लीज़, हमारे कश्मीर में बहुत सारे मसले हैं, कम से कम इस मसले को सॉल्व करने की कोशिश करो। ये वो मसला है जो हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। और एक और गुजारिश तमाम बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें। उन पे कभी हाथ ना उठाए, उन्हें घर से ना निकाले, क्योंकि जो आज आप कर रहे हो कल आपके साथ भी होने वाला है। लाइफ एक इको साउंड जैसी होती है, जो आप करोगे कल आप वो भी पाओगे। एज यू सो सोशल यू रीप, बचपन में पढ़ा होगा आप सबने। ऐसे सारे किस्से हैं, जिसने जैसा किया उसने वैसा भरा। तो अल्लाह के वास्ते अल्लाह से डरो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो। जब वो नहीं होंगे तब आपको उनकी कदर होगी। जब जिसके माँ बाप नहीं, उससे पूछो माँ बाप की कदर क्या है, वो आपको बता सकता है कि माँ बाप की कदर है क्या। मैं एक दफ़ा फिर से आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पल रहा है, ओल्ड एज कॉन्सेप्ट, ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट, प्लीज़ ऐसा न होने दे। हम इतने गिरे हुए भी नहीं हैं, इतना भी हमारा ज़मीर नहीं गिर गया है। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। आप किसी से हेल्प लोगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा इस्लाम इतना तंग नहीं है। आप अगर किसी से हेल्प लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पे कोई मुसीबत है, आप किसी तंग दस्ती में मुलवस है, तो कोई मसला नहीं है, उसके हज़ारों ऑप्शंस है। किसी दोस्त से पैसे लो, वहाँ अरेंज नहीं हुए तो बैतुल माल या इतनी चैरिटेबल ट्रस्ट है उनके पास जाओ, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। पर
पेरेंट्स पे हाथ उठाना या पेरेंट्स को घर से बाहर निकाला, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ये एक सिन है, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इससे आपकी मुश्किलें हल नहीं होगी, बल्कि इससे आपकी मुश्किलें और बढ़ जाएगी। उस माँ को आप निकाल रहे हो, उस बाप को आप निकाल रहे हो, जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगाकर आज आपको इस मुकाम पे पहुंचाया। उन्होंने आपको चलना फिरना सिखाया, उन्होंने आपको बात करना सिखाया, और मुआवजे में आप क्या दे रहे हो उनको, और किस लिए ये सब कर रहे हो? ये बात भी आपको पता है, डेथ कीप्स नो कैलेंडर। किसी को पता नहीं कौन कब मरेगा। ऐसे कितने केसेस हुए हैं जहाँ पे बाप ने अपने बच्चों को कंधा दिया है। तो आगे भाई किसी न किसी के सामने तो खड़ा होना ही है। क्या कह के खड़ा होके? इस बात पे गौर व फिक्र करें। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई ताकि आप सब इस बात पे गौर व फिक्र करें कि आखिर एज ए सोसाइटी हम जा कहाँ रहे हैं। इससे पहले तो ये डेड नेशंस में शुमार होता था, लेकिन अब शायद ये कोई नेशन ही ना रहे। तो मैं इल्तिजा करता हूँ, मेरी आप सबसे गुजारिश है, मेहरबानी करके इस मसले को थोड़ा पेचीदा समझे और बहुत सीरियस होके मेरी बात सुने। ऐसा सब करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि आप ही अपनी दुनिया भी तबाह करोगे और अपनी आखिरत भी तबाह करोगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ वो आपको नेक औलाद बनाए, आपके पेरेंट्स को लंबी उम्र दे और आपको साबित कदम वाला इंसान बनाए। ये मेरी दुआ है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।